अब टैक्सेस का इंक्रीज करने का मतलब होता है लोगों की टैक्स को अगर मैं इंक्रीज करूंगा ना तो आपकी वाईडी कम होगी। ठीक है, क्या कम होगी? वाईडी कम होगी। जब आपकी वाईडी कम होगी तो आपकी कंजम्पशन कम होगी, आपकी कंजम्पशन भी कम होगी और आपकी सेविंग भी कम होगी। याद रखो, जब टैक्सेस को इंक्रीज करूंगा तो वाईडी कम होगी, वाईडी कम होगी तो मतलब डिस्पोजेबल इनकम, आपकी कंजम्पशन भी कम होगी, आपकी सेविंग भी कम होगी। तो जाहिर बात है जब ये दोनों चीज़ें कम होंगी तो आपकी नेशनल इनकम क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ओके, सो जब भी मैं टैक्सेस को इंक्रीज करूंगा ना तो आपकी IS कर्व नीचे शिफ्ट होगी, याद रखना। ठीक है, IS कर्व क्या होगी? नीचे शिफ्ट होगी। अगर टैक्सेस को डिक्रीज कर देंगे ना, अगर टैक्सेस को डिक्रीज कर देंगे तो जब डिक्रीज करेंगे तो आपकी C भी इंक्रीज कर जाएगी, आपकी सेविंग भी इंक्रीज कर जाएगी और आपकी Y भी इंक्रीज कर जाएगी। तो आपकी क्या हो जाएगा? आपकी इन्वेस्टमेंट कर्व ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है ना? ठीक है, दो चीजें हमने G भी पढ़ लिया, T भी पढ़ लिया। ठीक है, अब ऑटोनमस वो पढ़ते हैं। ठीक है, ऑटोनमस टैक्सेस पढ़ते हैं। देखें इधर, अब यहाँ पर एक तो मैंने G पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ पर देखें IS कर्व। ठीक है, ये मेरे पास नेशनल इनकम हो गई, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ये IS कर्व हो गया। ठीक है, सो हमने G का पढ़ लिया। ठीक है, तो G का इफेक्ट पढ़ लिया, टैक्स का इफेक्ट पढ़ लिया, और आगे पढ़ते हैं ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट का। आई नॉट का पढ़ लें। ठीक है, आई नॉट का पढ़ लें। तो अब पहले मैंने आपको जी का बता दिया, अगर जी इंक्रीज होगा तो आपकी कर्व IS कर्व ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अगर जी डिक्रीज हो गया, ठीक है, तो आपकी IS कर्व नीचे आ जाएगी। इसी तरह अगर टैक्सेस को डिक्रीज कर दूंगा, डिक्रीज, तो IS कर्व ऊपर जाएगा। अगर टैक्सेस को इंक्रीज कर दूंगा ना तो IS कर्व नीचे आएगा। ठीक है, उल्टा असर होगा इसका। ठीक है, अब यहाँ पर ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ताल्लुक नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ताल्लुक नहीं है, मतलब आई की इक्वेशन थी आई नॉट माइनस स्मॉल आई, और यहाँ पे था आर। ठीक है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं, इस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, आई नॉट की बात कर रहे हैं, इसकी नहीं। इसमें तो चेंज आएगा तो हम मूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो अब अगर आई नॉट इंक्रीज करेंगे, बिल्कुल सेम इफेक्ट है जी की तरह। जिस तरह जी इंक्रीज कर रहे थे तो आई इसका ऊपर जा रहा था, इसी तरह अगर हम ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाए मुल्क में, यानी वो इन्वेस्टमेंट जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ताल्लुक ना हो, लोगों के पास पैसे ज्यादा वो ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी IS कर ऊपर आएगी। अगर ये IS, अगर आई नॉट इंक्रीज करेगा ना, आई नॉट इंक्रीज करेगा ना, तो हम कहेंगे IS कर विल शिफ्ट राइट वर्ड। ठीक है, IS कर विल शिफ्ट राइट वर्ड, अपवर्ड। ठीक है, इस तरह जी इंक्रीजेस, IS कर विल शिफ्ट अपवर्ड, राइट वर्ड, सीधी की तरफ आ जाएगा। ठीक है, सो अगर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेंगे, इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस तो IS कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड टू द राइट साइड। ठीक है, टू राइट साइड, राइट साइड। ओके, सो अगर IS का आई नॉट ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगी तो IS कर्व ऊपर जाएगी। अगर ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट डिक्रीज करेगी तो IS कर्व आपकी क्या जाएगी? नीचे आ जाएगी। ठीक है ना, नीचे आएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पर इसको हम कहते हैं शिफ्ट फैक्टर्स। ये क्या हो गए? आप लोगों के हो गए शिफ्ट फैक्टर्स। ठीक है, शिफ्ट फैक्टर्स तीन है इसमें। शिफ्ट फैक्टर मेरे पास क्या है? तीन, G, T एंड आई नॉट। जी और आई नॉट की बात सेम है। ठीक है, इन दोनों की बात सेम है, इनकी लॉजिक सेम है और टैक्स की उल्टा है। ठीक है, सो हम क्या कहेंगे? IS कर्व, ओरिजिनल IS कर्व है, इस पे यहाँ पर Y ले लें, यहाँ R ले लें। तो अगर अगर G इंक्रीज करेगी तो IS कर्व ऊपर जाएगी। ठीक है, राइट वर्ड साइड की जाएगी। अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगी ऑटोनमस तो वो ऊपर जाएगी। अगर टैक्सेस डिक्रीज करेंगे तो IS कर ऊपर जाएगी। ठीक है, IS कर ऊपर जाएगी। ठीक है ना, राइट साइड की तरफ जाएगी। अब डिक्रीज की बात करते हैं। अगर जी डिक्रीज करेगा, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज करेगा, तो IS कर आपकी नीचे आएगी। ठीक है, IS कर क्या होगी? नीचे आएगी। या टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो IS कर आपकी क्या हो जाएगी? नीचे आ जाएंगे। इसको हम कहते हैं शिफ्ट फैक्टर्स। ओके, अब देख लें यहाँ पर हमने IS कर्व ग्राफिक डिराइव कर लिया है। फैक्टर अफेक्टिंग द पोजीशन भी पढ़ ली। पोजीशन का मतलब है स्लोप। ठीक है, पोजीशन, पोजीशन जो है वो शिफ्ट फैक्टर है, और स्लोप भी पढ़ लिया। अब द सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप इन डेवलपिंग कंट्रीज, ये चीज़ें, द सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप इन डेवलपिंग कंट्रीज, ये अब देखते हैं। असल में जब हम IS कर्व डिराइव कर रहे थे ना,
जब हम आई एस कर्व डिराइव कर रहे थे ना, तो हमने इसको लिया था एक यहाँ पर सेविंग फंक्शन हो गई, ठीक है, यहाँ पर 45 लाइन हो गई, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फंक्शन हो गई, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो गया, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, यहाँ पर आई हो गया, यहाँ पर एस हो गया, ठीक है, यहाँ वाई हो गया, यहाँ पर एस हो गया। तो आई एस कर्व इक्विलिब्रियम तब आती है ना, आई एस कर्व इक्विलिब्रियम तब आती है, हम हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम कहते हैं जब सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर हो, ठीक है, क्या बराबर हो, सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर हो। ओके, यहाँ पर अभी ठीक नहीं आ रहा, बहरहाल क्या सेविंग क्या होगा, यानी आई एस कर्व हम जब डिराइव कर लेते हैं ना, यहाँ आई एस कर्व, ठीक है, आई एस कर्व, तो आई एस के हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम तब आएगा, यानी गुड मार्केट इक्विलिब्रियम तब होता है जब सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होती है, यानी जितनी सेविंग उतनी इन्वेस्टमेंट, जितनी इन्वेस्टमेंट उतनी सेविंग्स, ठीक है, तो सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर होती है। अब डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होती है, डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग, हमारी सेविंग बहुत कम होती है, गैप है, सेविंग कम होती है इन्वेस्टमेंट से, वो याद रखो। डेवलपिंग कंट्रीज में क्या क्या चीज़ है, सेविंग कम होती है, पाकिस्तान में टैक्स सेविंग की रेट जो होगी वो मेरे ख्याल में 6% है कि कितनी है, और इन्वेस्टमेंट आपकी फॉर एग्जांपल 12% 13% है, तो इसमें गैप है, ठीक है, इसमें गैप है। तो उस गैप को फिर कवर करने के लिए क्या किया जाता है, यानी आपकी इक्विलिब्रियम नहीं आती उसको, तो आप जाहिर बात है लोन लेते हैं, ठीक है, लोन लिए जाते हैं या बैरून कर्जे लिए जाते हैं, इसलिए हमारी इक्विलिब्रियम नहीं आती। ये जो हमारी इकॉनमी ये जो स्टेबल नहीं है, हमारी इकॉनमी स्टेबल नहीं है इस वक्त, स्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम तब होगी जब आपकी सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी, ठीक है ना। तो अब हमारे मुल्क में अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज ले लेते हैं, तो डेवलपिंग कंट्रीज में सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर नहीं होते, सेविंग कम होती है इन्वेस्टमेंट से, इसलिए हमारी इकॉनमी क्या हो जाती है, हमारी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम तब होगा जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। तो हमारे मुल्क में एग्रीगेट डिमांड जो है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर नहीं होते, या सेविंग कम होती है इन्वेस्टमेंट के, ठीक है, तो यहाँ पर गैप है, इसलिए हमारे मुल्क में क्या होगा, इक्विलिब्रियम नहीं है। जनरल गुड मार्केट में इक्विलिब्रियम हमारा क्या होता है, नहीं होता। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि पाकिस्तान में सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होगी, सेविंग्स हमेशा कम होती है इन्वेस्टमेंट से, इसलिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, गैप होता है, ठीक है, इसलिए हमारी इक्विलिब्रियम नहीं होती, ठीक है। इसकी वजूहत कई हैं, आप इसको सर्च कर लें, ठीक है, इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान देख लें कोई इसमें, तो सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप इन डेवलपिंग कंट्रीज, इसकी वजूहत क्या हैं, और सेविंग कितनी है पाकिस्तान में, इन्वेस्टमेंट कितनी है पाकिस्तान में, उस टैक्स टू जीडीपी रेशो, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, फिर हमारा टॉपिक होगा द डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, इंशाल्लाह, ठीक है।